नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। सुंदर सी एक मेल हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे सबसे पहले हम कलाई के क्षेत्र पे जाते हैं। आप देखेंगे आपकी जो पहली रेखा है बहुत सुंदर है, थोड़ा गहरी होती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। देखा जाए तो ये रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में। आने वाले समय में जहाँ स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, वहीं आरोग्य के मामले में बहुत सुंदर रहने वाले हैं और तंदुरुस्ती के मामले में भी अच्छे रहेंगे, इस बात की ओर ये संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा आपकी है, इस रेखा को कहते हैं हम संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा थोड़ा हल्का जो है दोषपूर्ण दिखाई दे रही है। रेखा है, गहरी है, लंबी है, पूरी है, यौ के अक्षरों से बनी है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको जो है डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ऐसा नहीं है कि संपत्ति और धन के मामले में परेशान होने वाली चीज़ रहेगी, लेकिन जो आपकी महत्वाकांक्षा है और जो रियल में होना चाहिए उसमें थोड़ा सा जो है ये रेखाएं बाधित कर रही हैं धन और संपत्ति की रेखा को। तो थोड़ा सा जो है आपको योग ध्यान क्रिया का सहारा जरूर लेना है और महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी रेखा भी कहीं ना कहीं स्पष्ट और सुंदर होती हुई दिखाई दे रही है और ये तीसरी रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, जिसको हम ये तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये रेखा आपको आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख दिलाती है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपको जहाँ स्वास्थ्य का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वहीं धन के मामले में परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। धन के मामले में कहीं ना कहीं सरसता आएगी और ऐश्वर्य का भोग भी आप कर पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रही है। चौथी रेखा है लेकिन आधी अधूरी है और आधी अधूरी रेखा का बहुत ज़्यादा फलादेश नहीं मिलता है। अगर ये रेखा पूरी होती है तो ये रेखा है आपकी सम्राट की रेखा। फिर तो ये राजमुद्रिका व्यक्ति के पास होती है, इस प्रकार से चीज़ों को देती है, क्योंकि व्यक्ति के पास अधिकार आता है। जिधर जिधर वो मुड़ता है, जिधर जिधर आंख उठाता है, वो काम कहीं ना कहीं होकर रहता है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है। ऐसे लोगों का सब कुछ समझकर, अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। चौथी रेखा स्पष्ट और पूरी हो, तब जब चारों रेखाएं स्पष्ट हो, पूरी हो, तब सम्राट योग बनता है। हाँ, आदि अधूरी है, कुछ न कुछ इसका प्रभाव जीवन पर है, लेकिन देखें, सम्राट योग को पूरा करने के लिए अपने इष्ट देव के, अपने आराध्य देव के पूर्ण शरणागति आपको जाना होगा, पूर्ण समर्पण करना होगा, तब इस योग में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपका जो है यहाँ पे बता रहा है। एक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मणिबंध से निकलकर एक रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से आ रही है और ये रेखा अगर कहीं ना कहीं इस भाग्य रेखा से मिलती है तो अत्यंत ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये भाग्य को अत्यंत बलवान बना देगी। वैसे देखिए, ये जीवन से मिल रही है तो जीवन को कहीं ना कहीं बलवान बनाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं जिस काम में या जिस भी काम को करने का आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, जो भी कार्य आप करना चाहेंगे, जिस कार्य में भी आप
हाथ लगाना चाहेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता मिलने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसका फ़ायदा आने वाले समय में आपको बहुत बड़े रूप में मिलेगा। इस बात की ओर जो है ये रेखा संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं बुढ़ापे समय में जहाँ धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी, वहीं जो है संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना को भी ये बता रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो आपके गुरु का पर्वत है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे साधारण अवस्था में आ रहा है, शनि की तरफ ये झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय तक के लिए थोड़ा बहुत परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं रह सकती हैं, इस बात की ओर ये दृष्टिगत कर रहा है। और धन का ग्रह वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं। दूसरी बात देखें, सूर्य में रेखा बहुत अच्छी है, यश प्रदान करने वाली रेखा है, लेकिन एक रेखा इसको काट रही है वर्तमान समय में। ये जितना व्यक्ति को यश मिलना चाहिए, जितना व्यक्ति का नेम फेम होना चाहिए, जितना व्यक्ति के कार्यों को विस्तार मिलना चाहिए, जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, उस रूप में कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को बाधित कर रहा है। और सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो चीज़ों में सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी और यश की प्राप्ति होगी, नेम फेम होगा और कहीं ना कहीं दिव्यता, आर्थिक क्षेत्र भी मजबूत होगा। इस बात की संभावना ये दिखा रहा है, लेकिन वो होगा जब आप जो है सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं। सूर्य क्रिया मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखें, एक रेखा यहाँ पे आ रही है मंगल क्षेत्र पे, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। जिस प्रकार से ये रेखा फल देती है, ये रेखाएं काट रही हैं, तो इसका फल पूरे रूप में आपको नहीं मिल पा रहा है। योग ध्यान क्रिया अगर आप करते हैं और मंगल का उपाय सूर्य के साथ करते हैं तो धीरे धीरे ये रेखाएं गायब हो जाएंगी और जो आपकी ये वाली रेखा है ये पुष्ट और सुंदर हो जाएगी और इसका फायदा ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। जब ये रेखा स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगी, कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, इसका आभास आपको होने शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है और आप उसका पूरा फायदा भी तभी उठा पाएंगे। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से प्रभु ने दी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन जब उठाएंगे तो जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। इस प्रकार का व्यक्तित्व जागृत होगा और आपका व्यक्तित्व इस लकीर की वजह से अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस प्रकार से ये चीज़ों को बता रहा है। ये रेखा जीवन की सहयोगी रेखा है, ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है, ये रेखा धन देती है। जब दूषित अवस्था से बाहर आ जाएगी तो जमीन जायदाद से निश्चित रूप से आप यकीन मानिएगा आपको ये धन देगी। नाव या बोट का कोई काम कर रहे होंगे तो इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और जब सूर्य भी बकरी स्थान से बाहर आ जाएगा और लकड़ी का काम अगर आप करते हैं, लकड़ी के फर्नीचर का काम या लकड़ी का काम आप करते हैं किसी भी रूप में, तो बड़ा लाभ आपको मिलेगा। कागज का उद्योग होगा तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और ये रेखा जितनी साफ सुथरी होगी और भाग्य रेखा भी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, यकीन मानिएगा संपत्ति के मामले में अच्छी खासी संपत्ति आप अर्जित करेंगे।
और विशेष सफलता को आप प्राप्त करेंगे। ये योग आपका बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चीज़ और है, इस योग के साथ साथ अगर आप अपनी हथेली को बेहतरीन तरीके से देखें, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव है आप, सोचने की जो क्षमता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, कल्पना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और एक रेखा इस तरह से आके इसमें एक त्रिभुज भी बना रही है, अंत में एक त्रिकोण बन रहा है। अगर पैतृक संपत्ति होगा तो बहुत बड़ा लाभ है आने वाले समय में, नहीं भी होगा तो संपत्ति का लाभ जरूर है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। छोटी सी चीज़ है, आप करके देखिएगा उपाय, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस प्रकार से है, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से है और जीवन की रेखा इस प्रकार से है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। अर्धविकसित एम का आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मंगल की रेखा भी बहुत दृढ़ अवस्था में है। आपके पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव है, इष्ट देवी हैं, वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती हैं। जितना इनकी शरणागति जाएंगे, जीवन में दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेंगे और जीवन में संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ये भी आपकी हथेली की रेखाएं साफ साफ बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और ये आचार्य बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, तो भी अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना या विश्वास की भावना कम नहीं होगी, प्रौवर बना रहेगा। और निष्ठुरता, क्रूरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा। कहीं ना कहीं दयालुता वाला, भावुक वाला व्यक्तित्व आपके अंदर गुरु के कारण प्रबल रहेगा। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी लेकिन हल्की रूप में मुड़ रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन मेहनत करने में कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। रिंग फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक आम इंसान की तरह आपकी सोच भी आगे बढ़ने की यहाँ पे दिखाई दे रही है, यश पाने की दिखाई दे रही है, नेम फेम पाने की दिखाई दे रही है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की दिखाई दे रही है। लेकिन मिडिल फिंगर से आप देखें, थोड़ा सा ही छोटी है, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर रहने वाला है। वैसे सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो या बकरी स्थान में शनि हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ने की संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी जीवन पर्यंत बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह सकती है, इसकी संभावना को दिखा रहा है। हृदय की रेखा सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति की तरफ जा रही है, लेकिन पूरी नहीं मिल पा रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मामले में, फिजिकल बॉडी के मामले में और कामुकता के मामले में ज़्यादा ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा कष्ट संकट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जबकि धार्मिक भावना बहुत अच्छी रहेगी। जैसे जैसे
उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में करियर के मामले में और धन के मामले में स्पष्टता आएगी, इस बात की संभावना ज़्यादा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होगा, अचल संपत्ति जिसे कहते हैं। अंगूठा बता रहा है कि भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है और इसको जानते हैं कला के लिए, सौंदर्य के लिए और एक सुखद जीवन के लिए। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है ना। और परिवार का जहाँ अच्छा खासा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आने वाले समय में उनकी तरफ से खुशियों की भी प्राप्ति होगी। मंगल काम होने की संभावना यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर देखें तो बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है, तो परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन कभी कभी उलझन की स्थिति भी मंगल के कारण रहने वाली है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहने वाली है और निर्णय लेने की क्षमता में भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के कारण अगर देखा जाए तो शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता बनी रहे। सूर्य पे चिन्ह भी कटकटाव के दिखाई दे रहे हैं और सूर्य भी थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ वर्तमान में परस्पर एक दूसरे के उसमें नहीं है, परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। और जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं पा रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। और चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे तरक्की का मामला हो, ये थोड़ा मध्यम स्थिति में यहाँ पे है। तो इसके लिए मैं एक सूर्य क्रिया दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा, चीज़ों में बेहतरी ज़रूर आएगी। बुध का हिसाब किताब देखें तो बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है और कहीं ना कहीं जो है योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो उसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छे रूप में है, मानसिक रूप से बहुत अच्छे मजबूत रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में सूर्य के कारण, निम्न मंगल के कारण कोई समस्या अगर आ भी जाए तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जिसका भी मजबूत होता है, पाचन तंत्र भी ऐसे लोगों का मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहने वाले हैं। माँ होंगी तो माँ का सुख आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में मजबूत है, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, मन के भी शांत चित्त रहने वाले हैं, सुंदर रहने वाले हैं और तन के भी सुंदर रहने वाले हैं। और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर देखते हैं हम यहाँ पे इस बीच में थोड़ा सा जो है एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है। इसका असर मन मस्तिष्क पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। और इसका कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इसका प्रभाव जहाँ स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, आर्थिक क्षेत्र पे भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है।
जीवन में जिस सफलता पे होना चाहिए, जिस प्रकार से स्मूथ तरीके से जीवन चलना चाहिए, सभी आयाम बहुत सुंदर मात्रा में चलने चाहिए। इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया है, नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए इसको ज़रूर करिएगा। तभी जीवन में जो तरक्की, जो महत्वाकांक्षा, जो इच्छा आप चाहते हैं उसकी पूर्ति होगी। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे अर्थ का मामला हो, चाहे करियर और धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे अपना मामला हो, जीवन में उनको ठीक करने के लिए प्राकृतिक क्रिया, सूर्य और योग दिव्य ध्यान क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।